इनकी इनकी नारी शक्तियों के लिए बड़ी दुविधा हो जानी है। सिस्टर मीजा मिस सिद्दीका वो तो देख सकती हैं। आरटी इस्लामिक सिस्टम मेरे ख्याल से नहीं पढ़ पाएंगी, कोई बात नहीं। तो 20 संतति, ये 20 संतति होने पर भी जिसके शरीर में विकृति ना हो आवे, वो स्त्री महात्वशालिनी है, शालिनी है। तो मकसद कहने का ये है 20 बच्चे करने के बाद भी जो फिट रहे, सेट रहे, उस औरत को कहते हैं यार ये औरत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका पता लगाओ। ठीक है जी। हाँ, ये आमिर भाई, ये जो महाशा जो लफ्ज है महत्वशालिनी जी, महत्वशालिनी। हाँ, महत्वशालिनी, इसका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ पता है? क्योंकि देखिए महा का मतलब तो बहुत ही उत्तम, शालिनी जो है ये लोग कहते हैं। नहीं, ये वो महा नहीं है, महत्व। महत्व का मतलब है कोई चीज इंपॉर्टेंट होना। महत्वशालिनी का मतलब है कि एक ऐसी स्त्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, 1 in a million। आसान लफ्जों में कहे तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। हाँ, सोने का अंडा, 20 अंडे देने वाली। 20 अंडे जी, 20 अंडे देने वाली। ये मुर्गी है या शुतुरमुर्ग है, आप बताएं। और ये भी सोचने की बात है कि सब्जियां खा खा के 20 बच्चे कैसे देगी वो। हैरान हूँ यार, ये बड़ी पते की बात की है वैसे। 16 साल की भी रहना है। हाँ, ये बड़ी सिस्टर मीजा ने बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये घास फूस खा के 20 बच्चे कहाँ से दें, बताओ जरा। ये वाकई फिर अंडे ही होंगे, ये फिर अंडे ही होंगे। हाँ, नहीं, फिर वो सनातनी ही होंगे। जिस तरह के आ रहे हैं ना फुसफुसे अंडे आपके पास आपसे डिबेट करने, फिर ऐसे ही 20 होते हैं किसी ना काम के निकम्मे अंडे। अभी तक तो कोई आया नहीं है ढंग का। आज कारी साहब भी तो आगे थे ना ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए। जी, चलें जी, मैं आपकी संस्कृत तजवीज ठीक कराता हूँ। ओ मामा मतलब बता, संस्कृत तेरे पंडितों को नहीं आती? दिखाऊं, प्रूव है मेरे पास। तुम्हारे पंडितों को संस्कृत नहीं आती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कख कंडा नहीं आता इनको। मकसद कहने का ये है तुम्हारे पंडितों को संस्कृत नहीं आती, और राम मंदिर का जो पंडित बनेगा उसको भी कोई नहीं आती। लो और बताओ। अच्छा, वैसे मैं ना आमिर भाई एक चीज सोच रही थी कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा शास्त्र है जो ये मानते हैं कि ये भगवान की तरफ से, अब वहां पे एक बहुत ही कोई उत्तम टाइप की औरत की जो क्वालिटीज बताई गई हैं वो ये है, ठीक है। अब उसमें ये वाली बताई कि जी 20 बच्चे भी देगी, फिगर भी मेंटेन करेगी, और वो बहुत ही कोई सुपर नेचुरल औरत होगी जो कि हर मर्द को, सनातनी मर्द को चाहिए होगी। मैं ये सोचती हूँ कितनी कंपटीशन में रहती होंगी इनकी सनातनी महिलाएं, ये सोच के कि हमने इस क्राइटेरिया में फिट भी होना है, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 1 बच्चे के बाद, 2 बच्चे के बाद, 4 बच्चे के बाद औरत का फिगर खराब होना ही होना होता है, दैट इज नेचुरल, और उसके साथ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस तरह का लिखा हुआ है। मैं कहती हूँ आजकल औरतें इंस्टाग्राम पे दूसरी लड़कियों को देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। जब अपने शास्त्रों में इस तरह की चीजें पढ़ती होंगी तो कितना उनके लिए कॉम्पिटिशन हाई हो जाता होगा कि जी 20 बच्चे भी पैदा करो और फिर आगे से मंदाकिनी और मोहिनी भी बन के पढ़ते ही नहीं है। देखें जी जब इसीलिए तो नहीं पढ़ते ना। हाँ, पढ़ी इसलिए नहीं जाती। अब वो आया एक ना, वो आके यही तो कह रहा था, कहता जी मैं नहीं मानता इनको। भाई कैसे मानेगा, इसको कैसे मानेगा? सनातन धर्म को मानने लिए ना जो है ना बंदे को, वो जिस तरह आरटी सिस्टर भी कह रही थी, अल्ट्रा किस्म का ठंडा यख होना चाहिए, फटे पर लगा, बर्फ में लगा हुआ, और वो भी दिसंबर की बर्फबारी के अंदर ठंडा यख होना चाहिए, तब वो बर्दाश्त कर पाएगा इस डैमेज को, अदरवाइज नहीं। ये आसान बात नहीं है। एक बात दूसरी ये है कि बच्चे होने के बाद आपका शरीर कैसे विकृत नहीं, उसमें विकृत ना आवे, ये कैसे संभव है? तो ये जानना चाहिए कि इनके हाँ फिर शायद मेरे ख्याल से को फूके शूके मार के भी हो जाता होगा, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हैं इनके यहाँ। तो पिछले दिन वो भाई आए थे, वो इस्लामिक वेकनिंग पे बता रहे थे कि जनाब देवता साहब आए हैं और उन्होंने आगे ना कान में को बात की है और फिर शोर पड़ गया। ठीक है उसके बाद हाँ कान में बात की है और फिर चिरागों में रोशनी ना रही।
हाँ, उसके बाद 9 महीने बाद दाई खैमे में एंटर हुई है और उसने वायु देवता का पुत्र निकालकर सबके सामने रखकर कह दिया कि लो जी, अब देवता साहब तो निकल गए हैं, अब पिताजी आप ही हैं। वो दाएं बाएं देखता होगा, वो कहता होगा मैं की कीता जे, वो मैं कीता की, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ये काका किसका है? ये मेरा तो नहीं है। मैं तो अच्छा, प्रदेश में था। इस तरह वैसे आमिर भाई, इस तरह के बच्चे अगर हुए ना, तो मैं तो कहती हूँ 40 बच्चों के बाद भी फिगर नहीं खराब हो सकती, क्योंकि भूख मारी, बच्चा हो गया पता नहीं कैसे, अब वो उसने पेट में रखा कि नहीं रखा, लेकिन इस तरह तो फिर आराम से इनकी फिगर मेंटेन रहती है। फिर मेरे ख्याल से उसने बहुत सारी बाद में शादियां भी बहुत सारी कर ली थी, उसके उस हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि ऑलरेडी 3 बच्चे इसी तरह पैदा कर चुकी है इनकी देवी। चले मैं एक चीज मैं बताता हूँ यार, कोई सनातनी महिला, मैं देखना चाहता हूं किसी के इतने बच्चे हुए हैं 20, और उसके बाद भी उसका शरीर, कोई एक मिसाल देखो। यहां वो बात की गई है कि 20 संतति होने पर जिसके शरीर में ये ना हो वो स्त्री ऐसे है। कोई एक स्त्री बताएं इस क्राइटेरिया पे आई हो प्रैक्टिकली। देखो 10 की बात नहीं मैं कर रहा, 20। 2 चीजें होनी चाहिए तब ये बात बनेगी। नंबर 1, 20 बच्चे हों उसी के बतन से, उसी की कोख से, ठीक है ना। और नंबर 2, उसके शरीर में किसी किस्म का विकृत नहीं आना चाहिए। ये 2 चीजें प्रैक्टिकली कहां है, कहां हुई हैं 20 बच्चे जनाब? हैं? पता नहीं, कोई मेरे ख्याल में कोई जानवर ही सी। खैर, अच्छा, ये जो नारी आजकल वो जो शक्ति एक उस दिन प्रदर्शन कर रही थी, वो लोग ये प्रैक्टिस करेगी क्या, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर? हाँ, अच्छा, वैसे या मुसलमान भाई, उसकी बात ज्वाइन ना करें जी, सॉरी जी सर। हाँ जी, मैंने कहा वही आमिर भाई, आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम भी निकाला ना सरोगेट होने का, वो पेट किसी और का और सारा कुछ हस्बैंड का, पालती कोई और है, तो इस तरह मेरे ख्याल से 20-20 पैदा कर लेती है। अभी तो इसने भी, प्रियंका ने भी ऐसे ही किया है, वो किसी और की कोख थी तो बच्चा ओ उसकी गोद भाई में आ गया, जिसका, और प्रियंका की शेप का शेप भी खराब नहीं हुआ। ओ चलो मैं कह रहा हूं को प्रैक्टिकली दिखा देना, कर दें सैरोगेसी के जरिए कर दें। अच्छा मेरी बात सुने 1 मिनट, सैरोगेसी के जरिए उसके बतन के अंदर नहीं, जो मॉडर्न तरीकाकार है उसमें उसके शरीर में विकृत होना, उसमें क्या महत्वशालिनी उसके अंदर गुण है? वो तो पॉइंट। जिसके उसमें कोख उसने से किया बच्चा ही क्या जन्मेगा, है? ठीक है ना, उसने क्या किया? इस तरह तो फिर पुरुष भी महत्वशाली ना होगा, क्यों जी? उसने भी क्या किया है? वो तो फिट का फिट रहेगा। वैसे वेदों का एक मंत्र है जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने अर्थ ये किया है कि अपनी महिलाओं के ऊपर, यानी सनातनी महिलाओं पर मैं ये लिटरली बोल रहा हूं, ये लिखा हुआ है कि ऐसे उनके साथ संभोग करो जैसे बैल करता है, और ढेरों बच्चे पैदा करता है ना बैल गौ माताओं के अंदर से, इस तरह उनके साथ करो। ये वेद में लिखा हुआ है, कोई कहेगा मैं दिखा दूंगा। हमारे साथ एक सनातनी भाई जुड़े, हाँ सनातनी वो भाई जुड़े खेती हैं। खेती पे रोती रहती हैं, खेती पे रोती रहती हैं। अब बैल इनको दिखाइएगा नेक्स्ट टाइम आते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल है ना, बैल बैल का है तो उसमें खेती भी जी। हिंदू इज ट्रुथ, ये मेरे भाई आए हैं जी, हिंदू भाई। हाँ हाँ जी, नमस्कार सबको। आदाब, जी वेलकम करते हैं। प्यारे भाई कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। ठीक है प्यारे भाई, आप आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं, थोड़ा बता दीजिएगा। नॉर्मल। नॉर्मल हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा भाई ये है कि आज जो, क्योंकि हमारा ड्रेस कोड फॉर लेडीज इन हिंदू धर्म चल रहा है, तो मैं ये यानी सनातन धर्म, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज की महिलाएं वस्त्र पहन रही हैं, ड्रेसेस पहन रही हैं मेजोरिटी में, और जो हम ये देखते हैं टीवी वगैरह पर या रील्स में या वीडियोस में जो भी नजर आता है, क्या ये वेद धर्म के विरुद्ध नहीं था? मतलब अगर आप उस टेक्स्ट के वर्ड टू वर्ड जाएं और आज की सोसाइटी कंपेयर करें तो ये तो हाँ उससे डिफरेंट है, अलग है। नहीं अलग नहीं बोल रहा, विरुद्ध कह रहा हूँ। हाँ, उसमें जितना डिसेंसी दिखाने के लिए कहा गया है उतना नहीं है, लेकिन वो आज के सोसाइटी के हिसाब से और तब के सोसाइटी के हिसाब से अलग था। नहीं नहीं देखें, वेद जो है आप उसको उस सोसाइटी के लिए मानते हैं या जब तक मनुष्य है तब तक हर मनुष्य के लिए है वेद? नहीं, वेद के जो इटरनल ट्रूथ्स है ना, कि जैसे अपना कर्म हो गया कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए,
चाहे आप कहीं पर भी जन्म ले लें, कैसे भी, कोई भी आपका धर्म हो। तो ये कुछ इटर्नल ट्रूथ्स होते हैं और कुछ जो है काम चलाओ सोसाइटी के लिए, कि आर्मी मैन को कैसे होना चाहिए, तलवार कैसे चलाना चाहिए। अब उसमें तलवार तीर की बात की गई है, अब तो हम तलवार तीर चलाते भी नहीं है। तो इसका वेद में लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तलवार तीर लेके आज भी जंग करें। तो वो एक सिंबॉलिक होता है। तो आज के हिसाब से हम अगर जबरदस्त। डिसेंट कर सके तो वो अच्छी अच्छी बात होगी। यानी हाँ, यानी कई थोड़ा जगह तो एक्सप्लेन, follow हाँ नहीं। जबरदस्त, बड़ी सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ हिंदू भाई, बड़ी प्यारी आपने बात की, बड़ी प्यारी, मुझे अच्छा लगा। मुझे समझा दें कि उस वक्त के वस्त्र की डिसेंसी और आज के डिसेंसी में क्या वेद कैसे उसमें फिट बैठेगा, उस पर पालन कैसे देखिए, होगा वेद का? मुझे लगता है जैसे अपन लोग वो महाभारत वगैरह में देखते हैं ना, और जैसा पढ़ते हैं, तो उसमें साड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। तो अब नहीं नहीं आप नहीं, अ, हाँ। मैं ये जान सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम्म, वेद में जो कर्म दिया गया है, उत्तम कर्तव्य नारियों का या स्त्रियों का बयान किया गया है, वहां पर उसका वर्णन है। वहां जी पर अंग सबके समान एक सेम है। यानी महिला है ना, तो चाहे वो प्राचीन काल या सतयुग की हो, त्रेता द्वापर की हो या कलयुग की हो, अंग सबके सेम है। ठीक है। अब वहां अंगों को ढांपने का जिनका कहा गया है, वो अंग आज भी हैं, उनको ढांपने के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग करते हैं वो अभी हमारा विषय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो खुली हम्म शलवार कमीज पहनता है, कोई साड़ी इस तरह सिलवाता है कि पूरा कवर हो, खुली हो, पूरा कवर किया हो। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड में इसलिए ये पिक्चर लगाई है, मेरे थंबनेल पे पिक्चर है कि पहने इन्होंने लहंगे और साड़ियां हैं, मगर इन्होंने हम्म वेद का पालन किया है। ना इनकी हम्म पीठ नजर आ रही है, जितनी औरतें मैंने दिखाई है ना यहाँ पर, ना इनकी पीठ नजर आ रही है, ना इनकी कमर आ अब रही है, बॉडी ना बॉडी इनके कटी लाइंस नहीं भाग नजर दिखनी आ रहे चाहिए। हैं। जी जी। हाँ, यानी बॉडी के जो कर्व्स हैं, एजेस हैं या शेप है, वो वो नहीं आ, दिखना चाहिए। हाँ वो दर्शा नहीं रही। हाँ जबरदस्त। तो आप इससे और सहमत हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएं कि ऐसे लगे कि जैसे कपड़े पहने ही नहीं हुए या खुल जाएं? नहीं, वो तो बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तब क्या कर सकते हैं। हाँ ये जबरदस्त है, मगर मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँ, ये बात बड़ी प्यारी की आपने, हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, ये तो निश्चय है, ठीक है ना, कंफर्म है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। मगर ये तो हम कह सकते हैं ना कि ये उत्तम कर्तव्य, यानी सनातन धर्म का जो उपदेश था या वेद का जो उपदेश था कि अपने रक्षा की जाए, अपने शरीर को इस तरीके से दर्शाया ना जाए, तो वो उसके विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा तो हम कह सकते हैं ना? दे, दे, हाँ, देखिए, हेलो हेलो। जी 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 जी। हाँ, आप कोई भी सोसाइटी में आप चले जाएं, चाहे आज से 100 साल बाद भी आप चले जाएं ना, 2100 में भी कर लें, आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कि डिसेंट हो और अनकंफर्टेबल ना हो। डिसेंट भी होना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, ये दो क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो अडल्ट होते हैं, उनको जो है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा प्रोवोक करने वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो वेद के विरुद्ध और सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, यानी उत्तम नहीं है ना? नहीं, इसमें धर्म की बात नहीं, इसमें मतलब आप क्या कह सकते हैं, धर्म नहीं नॉर्मल होता। सोसाइटी, नॉर्मल जहन वाली जो नहीं नहीं देखें, चीज है। नहीं 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 नहीं, ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। आप कह रहे हैं कि धर्म वाली बात है ना, ये देखें, ये ऋग्वेद का जो भाष्य किया है ऋषि सयाना ने, वहां उन्होंने ये चीज लिखी है, ये देखें। वो बोलते हैं जी इस स्त्रीना धर्म ऊपरी माँ पश्यसम, ठीक है। और यहाँ ये ले लेते हैं से अंग माँ दर्शन पुरुष न पश्यंतु। ये कशपलको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और कशपलको को मैं डिफरेंट जगह से बता चुका हूं। यहाँ पर बेसिकली बयान किया गया है कि स्त्री का धर्म ये है, वेद में स्त्री का धर्म हाँ ये बयान किया गया है कि माँ ते कशपलको दर्शन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। 8:33 का 19। जब ये धर्म कहकर बयान किया गया ना कि स्त्री का धर्म ये है, वेद ये बताते हैं, स्वयं वेद, तो फिर हम्म आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। स्त्री का धर्म ही ये बयान किया गया है कि वो अपने आप को डिसेंसी के साथ ढांप के रखे। हाँ, ठीक है। इस वाले रूल के खिलाफ जा रहा है, मैं तो मान रहा हूँ ना, लेकिन पूरे धर्म के हाँ खिलाफ नहीं जा जबरदस्त। रहा, इस वाले रूल के खिलाफ। नहीं नहीं, हाँ ऑब्वियसली, जब मैं ये बोलता हूं ना कि वेद के विरुद्ध है, और जब मैं ये कहता हूं कि वेद के विरुद्ध या सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कि ये कार्य है जो विरुद्ध जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सारे धर्म के विरुद्ध तो नहीं ना जा रहे वो। ये तो नहीं मैं मिसाल के तौर पर स्त्री है, सिर्फ कपड़े पहन रही है, ठीक है, और वो किसी का मर्डर नहीं कर रही, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि वो
मर्डर नहीं कर रही, ऑब्वियसली वो वेद के विरुद्ध नहीं जा रही, क्योंकि हाँ मर्डर करने से, अन्याय करने से, हानि पहुंचाने से वेद ने ना किया, तो वो वेद का पालन कर रही है, ठीक है। मगर इस कार्य में अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को वो उसका पालन नहीं कर रही, ये मेरा मकसद है। अब मैं, जबरदस्त हो गया आपके साथ, बड़ी प्यारी बात चल रही है, अब मैं आपसे एक और स्टेप पे आगे बढ़ना चाहता हूं। वो ये है कि मैं चाहता हूं, आप चूंकि सत्य लेकर चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप यहां से ना स्त्रियों को कोई पैगाम दें, हमारी सनातनी महिलाओं को, कि इतना प्यारा धर्म है सनातन धर्म, सत्य का वचन लेकर चलता है, सत्य की वाणी लेकर चलता है, ईश्वर की वाणी है, तो इसका पालन करें। तो किस तरह प्राउड कह सकते हैं? मतलब मैं जब सनातनी महिला को देखता हूं कि भाई उसने कपड़े भी बड़े भड़कीले से पहने हैं, भाग भी खुले रखे हुए हैं, उसकी जांघें भी नजर आ रही हैं, दूसरे तीसरे मामला आप बेहतर जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होगे हिंदू भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप हिंदू समाज को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो इस वक्त हालत हो चुकी है। हाँ जी। हाँ हाँ, अब ये देखे ना, मैंने ये पेश की थी, अब ये जो है, ये मैं चले आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ताकि मैं बता दूं आपको कि ये इन्होंने रखा है, ठीक है। ये ज्ञानेश्वर आर्य जी, इन्होंने 31 के करीब मंत्र बयान किए हैं और ये अपना दुख रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो ये मैं बयान कर रहा हूँ। ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस समाज में जो स्त्रियों के साथ छेड़खानी, गंदी हरकतें, दुराचार, बलात्कार आदि की घटनाएं बनती जा रही हैं, इनमें स्त्रियां भी कारण हैं। वो यदि अच्छे सादा वस्त्र पहने, अपने स्तन, नितंब आदि कामोत्तेजक अंगों का प्रदर्शन न करें, अपनी आंख नीची रखें, सीधे रास्ते पर चलें, तो दुष्टों की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो उनसे छेड़खानी करें। जब स्त्रियां स्वयं ही बन ठन कर रंग रंगीले चुस्त वस्त्र, है ना, चुस्त वस्त्र को पहनकर भड़कीले आकर्षक श्रृंगार करके घर से बाहर गली बाजारों में निकलती हैं, तभी उन धृत आत्माओं का उनसे दुराचार करने का साहस होता है। यदि ये ऐसा ना करें तो ना हो। स्तनों, नितंबों आदि कशापलकों, ये देखे ना, यहाँ मंत्र में कशापलकों का प्रदर्शन करना लंपटता है। इस लंपटता के प्रदर्शन से देखने वाले के मन में सकित, ठीक है, सॉरी, विषयासक्त उत्पन्न होती है, और विषयासक्त व्यक्ति ही व्यभिचारी, दुराचारी बनने का प्रयास करता है। अब मैं ये समझाऊं कि समाज की इस वक्त जो हालत है, इन्होंने इस वक्त बयान की है। अच्छा, इसी तरीके से ना सिर्फ ये कि इन्होंने बयान की है, बल्कि इन्होंने भी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि मैं फिर आपसे अच्छे से जान सकूं, ठीक है। तो यहाँ ना इन्होंने रखा था, इसको मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, ये ठीक है। ये वाला नॉर्मल बुक है, ये क्या हुआ? ये कौन सा बुक है ये वाला? ये वाला, ये नारी अंक है। अच्छा, ये कैसा बुक है वैसे? अच्छा बुक है, मुझे पसंद आया, मैं इसको और भी पढ़ूंगा। ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ जो विद्वान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वेद के त्रिवेदी हैं, राम गोविंद त्रिवेदी साहब, शास्त्री हैं, और बड़े लोग हैं, उनके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जी जी जी। और गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। ये देखें, इन दिव्य आदर्शों का पालन वधु करती थी। आज भी विवाह के समय या ये शिक्षा दी जाती है, परंतु आज के युग में नूतन शिक्षा के विक्षिप्त प्रभाव से लोगों का ध्यान इन विद्याओं की ओर से हटकर व्यर्थ के दिखावे में जा लगा है। प्रत्येक हिंदू धर्म बलम्बी को चाहिए कि वह वर और वधु को इन मंत्रों के इन मंत्रों के दिव्य आदर्श हृदयगम कर दें। लज्जा स्त्री का सदर, हाँ ठीक है। हृदय क्या है वर्ड, बताइएगा? हृदयगम। हाँ, हृदयगम, थैंक यू। हृदयंगम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा किया आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन। हृदयगम, हृदय, ये हा जो है, हाँ, दिल, यानी दिल में, उनके मन में डाल दें। हृदय और अंग एक साथ मिला हुआ है, हृदयंगम। अच्छा ठीक है, हृदयंगम। हृदय दिल को कहते हैं, और अंगम यानी उसको मिला देना, दिल के साथ मिला दें, उसमें डाल अंग, ठीक है, जबरदस्त। हृदयंगम, थैंक यू, करा दें।
लज्जा स्त्री सदृढ़ गुण है, स्त्री का सदृढ़ गुण है। मैं यहाँ भी उन्होंने ये चीज रखी, ठीक है ना। तो मैं आपसे अब ना मैं प्रश्न पूछने लगा, ये सारी चीज बयान मैंने जो इतनी डिटेल से की दोबारा से आपके सामने, वो इसलिए की कि ये दो बड़े, ये राम गोविंद त्रिवेदी साहब हैं और वो ज्ञानेश्वर आर्या जी हैं। उन्होंने समाज की जो दुखदायक सिचुएशन रखी, और ये जिस रोग में और लंपटता के अंदर हमारा हिंदू समाज या सनातन समाज पड़ चुका हुआ है, यहाँ की महिलाएं जिस तरीके से वेद के विरुद्ध जा रही हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से एक पैगाम आए और आप इनको सीरियसनेस बताएं कि सनातन धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें। और जो महिलाएं प्राउड करती हैं इस चीज पर कि जी सनातन धर्म में लिबरल है, लिबर्टी है, हम जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी पहने, शॉर्ट्स पहने, नंगा हो जाएं, खुलेआम घूमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें कम से कम इस विषय में, सारा नहीं कह रहा, इस विषय में वो वेद के और सनातन धर्म के विरुद्ध जा रही हैं। जी नहीं, मुझे लगता है कि मॉडर्निज्म या फिर लिबरलिज्म का दिमाग से लेना है कि आपके विचार कितने उच्च हैं। आपके कपड़े आपने अगर नंगा हो गए तो आप ज्यादा मॉडर्न नहीं बनेंगे, ये तो है, ठीक है ना। जबरदस्त जबरदस्त है ना, कि आपके विचार आपने सोसाइटी में कितना बड़ा बदलाव लाए, वो लिबरलिज्म होता है, या फिर वो यूटिलिटेरियनिज्म होता है। लेकिन मगर कपड़े हाँ, वस्त्र त्याग देने से मॉडर्न नहीं होता बंदा, ठीक है ना। वस्त्र जो है डिसेंट होने चाहिए, है ना। वस्त्र आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब चीजें सही है, लेकिन एक वो होता है ना कि जब आप उसको इम्पोज करते हैं डिसेंट ड्रेस के नाम पे ना, तो बहुत बड़ा घूंघट आ जाता है, या फिर तो फिर औरतों का जो है शोषण शुरू हो जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए, और उनको भी थोड़ा जीने देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं उस पर आता हूँ। आप देखें ना, ये होता है कि मैं आपसे ना, मैं सही आपको बताऊं, मैं समझ रहा हूँ कि आप सत्य का पालन करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था। ये मुझे, अगर आपकी जगह कोई और होता ना, जिस तरह आपने अभी तक बात की, तो मुझे लग रहा है डॉज कर रहे हैं आप। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, मैं चाह रहा था सनातनी महिलाओं को जो वेद में, जो सनातन धर्म ने लिखा है ना, उनको कहें उसका पालन करें, क्योंकि वो उसके विरुद्ध है। ये खुल के बताएं। धर्म के अनुसार जो है डिसेंट ड्रेस करना चाहिए ना। उसमें जो है आपके शरीर में जो है भाग वगैरह या फिर प्रोवोकिंग चीजें नहीं करना चाहिए। आपको अगर मॉडर्न बनना ही है तो दिमाग से बने कुछ किताब लिखें जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ना कि आप जो है नंगे होकर घूमे और सोचे कि आप मॉडर्न बन गए। वो एक मॉडर्न, तो यानी इसका मतलब ये है कि वो ये भी बता दीजिए, ये भी बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपके शब्दों से हो सकता है कोई सुन ले, क्योंकि मेरी बात तो शायद ना समझें। तो आप इनको बता दें कि आप ये धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, वेद के विरुद्ध जा रहे हैं और हमारी परंपरा के विरुद्ध जा रहे हैं, ये भी बोल दें जी। हाँ, वेद के इन उसूलों के खिलाफ वो जा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो बात है ना कि अब आ जाते हैं जो आपने बात रखी। कहनी थी जी एक बात जी, उसमें एक था ना कि मतलब उससे जो है स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह बढ़ता है। तो उसमें मेरा एक वो था कि ठीक है, मतलब कोई औरत कर रही है, ऐसा ड्रेस पहन रही है, उसको डिसेंट ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिसेंट किया है तो हमें रेप ही कर देना चाहिए उसका। लेकिन हमें अपने जो मर्दों के लिए भी तो अखलाक होते हैं ना कुछ, कि आप अपनी नजरें नीचे करें, ना देखें, उसको अवॉइड करें, इग्नोर मारे, आप मन में जाने, आप अपने फैमिली में वो ट्रेडिशन फॉलो करें। और ऐसा नहीं कि मतलब वो करेंगे तो हमें ये करना चाहिए, ये वाला थोड़ा नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये नहीं लिखा। ज्ञानेश्वर आर्या जी जो हैं, उन्होंने एक चीज लिखी है, उन्होंने कहा है कि जो लंपट किस्म के और दुष्ट आत्मा किस्म के, धुर आत्मा किस्म के लोग होते हैं ना, उनको इससे साहस मिलता है। और बात तो ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समाज के अंदर आपकी तरह के अच्छे लोग भी होंगे जो अपनी इंद्रियों को वश में रखें और सृष्ट रहें, ठीक है ना, पापी ना हो, धृत ना हो, आपके जैसे लोग भी होंगे। मगर आपको ये मानना पड़ेगा, हिंदू ट्रुथ पाई, कि ये भी एक ट्रुथ है कि बुरे लोग भी हैं समाज में, केसेस तो आ रहे हैं, तो इस तरह हो रहा है। ऐसी सूरत में हमारे पास बैलेंस करना है। नियम जो होता है ना, नियम व्यवस्था या रूल्स रेगुलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता क्यों रखा जाता है? इसलिए नहीं रखा जाता कि अच्छे लोग नहीं है, यानी राष्ट्र को शक नहीं होता कि यार हिंदू ट्रुथ कहीं चोरी ना कर ले, नहीं, उनको विश्वास है कि आप अच्छे आदमी हो। मगर उनको ये भी पता है कि जहां हिंदू ट्रुथ जैसे लोग हैं, वहीं लंपट किस्म के, डाकू किस्म के लोग भी मौजूद हैं, चोर भी हैं, बलात्कारी भी हैं। तो ऐसी सूरत में नियम दुष्ट लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। वो व्यभिचार करता है या बलात्कार करता है तो उसी के लिए नियम होगा, आपके लिए तो नहीं है। कोई चोरी करता है तो उसके लिए नियम होगा, इस तरह। तो यहां इन्होंने बेसिकली ये कहा, ऐसा नहीं कहा कि हमें ये करना चाहिए। ऑब्वियसली मर्दों की, पुरुषों की
जो नियम व्यवस्था है या पुरुषों का जो अधिकार है या जो उनके लिए उपदेश है वो यही है कि अपनी नजरों को झुका के रखें, अपने आप को साफ रखें, सुथरा रखें। वो भी मैंने पेश किया मनुस्मृति से, ठीक है, ये चीज है। अब आ जाता है घूंघट की चीज के ऊपर ना, कि ये नहीं कि उनको घूंघट बैकवर्ड किया जाए। जिस तरह आपने ये कहा ना कि कपड़े त्याग देने से या छोटे छोटे कपड़े या चुस्त कपड़े पहनने से मॉडर्निटी का या लिबरलिज्म का पता नहीं चलता, बल्कि वो आपकी मानसिकता होती है कि आप समाज के लिए कितना उसके पक्ष का कार्य कर रहे हैं, उसकी उन्नति का कार्य कर रहे हैं। ये आपका मानसिकता दर्शाती है। अब बल्कि आपका कार्य कर्म दर्शाता है कि आपने क्या चीजें उत्पन्न की हैं, ठीक है ना, लोगों की सहायता के लिए। तो इसी तरह आपने ये समझना है कि औरतों को बैकवर्ड रखा गया है, इसका पता निकाब से नहीं लगता या घूंघट से, उनके कर्म से लगता है। कि क्या घूंघट से उनको पढ़ाई से रोका जा रहा है, क्या घूंघट से हिजाब से उनको जॉब से रोका जा रहा है, क्या घूंघट ये इन चीजों से उनको दुनिया के दूसरे कामों से रोका जा रहा है? नहीं, अपना लिबास अच्छा पहने। एक लड़की है, वो जॉब करना चाहती है, उसके घर में जरूरत है और वो चाहती है, उसके घर वालों ने उसको इजाजत दे दी है, घर का मामला है, निजी मामला है, उसको इजाजत दे दी है कि भाई तुम जॉब करो, तो वो हिजाब पहन के आए बाहर को, किसने रोका उसको जॉब से? ये कहाँ का उसूल है? अच्छा, एजुकेशन है, स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ने आती है, तो क्यों ये हमारे जहन में आ गया हुआ है? बिल्कुल जैसे आपने बात कही, ये सारी मानसिकता की बात है। एक तो स्कार्फ वाली लड़की, एक हिजाब वाली लड़की अच्छी एजुकेशन ले सकती है, अच्छा पढ़ सकती है, अच्छी स्कूटी चला सकती है, जॉब कर सकती है, गाड़ी चला सकती है, अपने घर को संभाल सकती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आ जाते हैं इन चीजों के ऊपर के आपने जो कहा। अब ये मैं आपको बताता हूं, ये श्री राम आचार्य जी का। श्री राम आचार्य जी बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने वेदों का जो है वो भावार्थ लिखा, और इनके नाम पर टिकट भी जारी की थी बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ही। बीजेपी की गवर्नमेंट में टिकट पे इनकी फोटो जारी हुई थी। कहेंगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा। तो श्री राम आचार्य जी ने, हाँ, इसी चीज का जिक्र करते हुए ना, उन्होंने एक चीज बड़ी जबरदस्त लिखी है, ये देखें। मंडल 8 सूक्त 33 और मंत्र है 19। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तुम्हारे दोनों अंग, मुख एवं पिंडलियां दिखाई ना दें। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कैसे, क्यों ना, कैसे ना दिखाई दें, उसका उपाय क्या है, कैसे उसको सेट करना है। वस्त्र से ढकी रहे, ये वो बोल रहे हैं, वस्त्र से ढकी रहे, यानी वेद के इस उपदेश का पालन करने के लिए ढकी रहे। अब मेरा मानना यह है कि अगर ये ईश्वर का वेद प्रकाशित है ना, ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का उपदेश है, ईश्वर की वाणी, ऐसा संभव ही नहीं है। ये वाला, हाँ, ये वाला क्या चीज? ये वाला ईश्वर का उपदेश कह रहे हैं, ये वाला लाइन? नहीं, ये तो इंद्रदेव कह रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तो, ये बेसिकली देखिए, दो चीजें। आर्य समाज जो है उन, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा था, अगर आप आर्य समाज से हैं तो उनके नजदीक ये उपदेश ईश्वर का ही है, ठीक है ना। मगर अगर आप ये मानते हैं ना कि जिस तरह पौराणिक हैं आप, तो उनके नजदीक इंद्रदेव एक प्रॉपर एक करेक्टर है, इंद्रदेव जो है। तो इंद्रदेव जो है यहाँ पर ये प्रयोगी के साथ एक बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो अपंगा था, जो बाद में लड़की बन गया, फिर बाद में पुरुष बन गया था, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री बने हो। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने, श्री रामाचार्य जी ने लिखा है कि तुम ज्ञानी होकर भी स्त्री बने हो, यानी ये पुरुष था जो स्त्री बन गया था, बाद में फिर पुरुष बन गया था, उसको उपदेश दिया जा रहा है। और मैंने ये सोचा, इस पर गौर किया कि उसको ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है। मुझे ये लगा इसलिए उपदेश दिया जा रहा है क्योंकि वो नया नया स्त्री रूप धारण किया था, पहले वो पुरुष था, तो उसको अब नियम बताना था कि स्त्री किस प्रकार जीती है, उसका उपदेश क्या है। यही वजह है कि वेदों में जब ये विषय आया है तो आर्य समाज ने ऊपर हेडिंग दिया है, नारियों के उत्तम कर्तव्य और स्त्रियों के उत्तम कर्तव्य, कि स्त्री का धर्म। और इसीलिए यहां पर देखें, सयाना ऋषि ने भी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ इंदिरा का प्रश्न, उन्होंने कहा एश स्त्रियन धर्म, कि ये काम जो मंत्र बोला गया, ये स्त्रियों के धर्म के लिए बोला गया, स्त्री का धर्म ये है। अच्छा, यहाँ मैं ना एक चीज आपको दिखाने लगा था बड़ी मजे की, जो आपने जिक्र किया यहाँ है मेरे ख्याल से, हाँ, ये देखें, यहाँ इन्होंने किया है। तो ये राम गोविंद त्रिवेदी साहब है, ठीक है, राम गोविंद त्रिवेदी साहब का ये भाष्यकार हैं। बेसिकली आर्टिकल पूरा लिखा है नारी अंक के अंदर, गीता प्रेस ग्रुप से। वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इससे सिद्ध है कि स्त्री, ये वर्ड पढ़िएगा, ये मुझसे पढ़ा नहीं गया, ये जरा देखें आप, आपकी हिंदी अच्छी है। ये क्या लिखा हुआ है, मिटा हुआ थोड़ा, साले शस्त्र हो, ये पता नहीं, मिटा हुआ है। हाँ, मिटा हुआ है, चले कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं।
मैं दूसरे वर्जन में देखूंगा, अगर मुझे लिखा हुआ मिला तो मैं पढ़ लूंगा। इससे सिद्ध होता है, किससे? यही माते कश्यपलको दर्शन से, ठीक है ना, ऋग्वेद से। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री